हेलो, नमस्कार, संध्या वंदन। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। टीचिंग के कैरियर में टीचिंग एड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। चार्ट, मॉडल, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल करके कम समय में ज़्यादा बातें बताई जा सकती हैं। हालांकि आज कंप्यूटर और एलसीडी प्रोजेक्टर के आने के बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से भी आप लेक्चर्स दे सकते हैं और वो कम समय में पूरा हो सकता है। हमने देखा कि जो सीधे सीधे व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे क्लास में लेक्चर दिया जाता है 40 मिनट में, और उसे यदि रिकॉर्ड किया जाए और पहले से डायग्राम बना हुआ हो, या तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से या चार्ट के रूप में, और सिर्फ उसे समझाना हो, तो वही लेक्चर 15 से 18 मिनट में पूरा हो जाता है। अभी सारी दुनिया में जो कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी के कारण लंबे समय तक स्कूल कॉलेज बंद रहे और उसमें अब खुलना शुरू हुआ है। कम समय में फिर से ज़्यादा बातें बच्चों को बतानी है। टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज में फिर चार्ट मेकिंग, मॉडल मेकिंग का जो कैरियर है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पिछले कई सालों में हमने देखा कि प्रायः अधिकांश विभागों में चार्ट मंगाए जाते थे, वो प्रोफेशनल्स के द्वारा बनवाए हुए होते थे। लेकिन प्रोफेशनल्स क्या करते थे, तो जूलॉजी सब्जेक्ट के तो जानकार होते नहीं थे, वो किताबों का डायग्राम लेकर के एज सच पेंटर से या ड्राइंग वाले एक्सपर्ट से बनवा लिया करते थे। उसमें वो चीज़ नहीं आ पाती थी। कहाँ गड़बड़ी होती है मैं आपको बताऊं। जैसे कि एक बीएससी के क्लास में हार्डमानिया का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कराया जाता है। किताब में जो डायग्राम दिया हुआ है हार्डमानिया का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, उसका डायग्राम ये है। अब यदि बच्चे को क्लास में इम्तहान के समय 3 घंटे के लेक्चर में, 3 घंटे के पेपर में 5 सवाल का जवाब देना है, एक सवाल के लिए सिर्फ 35 मिनट का समय है, डायग्राम बनाना भी है और उसके बारे में लिखना भी है, तो वहाँ वो बच्चा जो है यदि इस तरीके का डायग्राम बनाना शुरू करेगा, या क्लास में टीचर भी पढ़ाते समय यदि इस तरीके के डायग्राम का चार्ट दिखाएगा बच्चों को, तो मुश्किल हो जाएगी, उससे बात नहीं बनेगी। यहाँ पे हमें टेलरिंग करनी है कि जो बात 35-36 मिनट में सवाल का जवाब देना है, तो यानी कि 15 से 18 मिनट तक मैक्सिमम टाइम है डायग्राम बनाने के लिए, तो उसी हिसाब से डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा। बहुत कम टीचर्स को मैंने देखा है कि वो इस तरीके के चार्ट्स खुद बनाएं या बनवाएं। यदि कुछ टीचर्स इस तरीके के चार्ट खुद बनाएं या बनवाएं, प्रोफेशनल से भी बनवाएं, लेकिन बताएं उसे कि इस तरीके से फिर वो कंप्यूटर से फ्लैग शीट पे बनवा लें, तो उसमें ओरिजिनलिटी रहेगी। जैसे कि इसी डायग्राम को आप ये देखें, तो इसमें ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, और इस सिंप्लीफाइड डायग्राम को आसानी से बच्चा 10 मिनट में बना सकता है इम्तहान के समय। क्लास में पढ़ाते समय भी टीचर्स के लिए आसानी है कि वो इसके सारे पार्ट्स को समझा सकता है। तो ये चार्ट फिर भी प्रैक्टिकल है, सुविधाजनक है। ऐसे ही अभी मैं देख रहा था कि हार्ट पढ़ाना हो, कुछ किताबों में जो हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है, यह है बिल्कुल सही, नेचुरल, जैसा होता है हार्ट वैसा ही डायग्राम है ये। लेकिन इस डायग्राम को क्लास में टीचर भी यदि बनाना चाहे तो नहीं बना सकता, और यदि बच्चे को भी, विद्यार्थी को भी जो है इम्तहान में डायग्राम को ऐसे ही बनाना हो तो उसे परेशानी होगी। ऐसे ही ये डायग्राम है, इसे ऐसा यदि आप बनाना चाहेंगे तो परेशानी होगी, क्योंकि समय की कमी है। अब क्या करें फिर? तो इसके लिए एक तरीका ये हो सकता है
तो ये डायग्राम रियल डायग्राम नहीं है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसमें जो बातें हम कहना चाह रहे हैं वो बातें इसमें प्रदर्शित हो सकती हैं। क्लास में पढ़ाते समय टीचर भी इस तरीके के डायग्राम से पढ़ा सकता है आसानी से। ऐसा यदि चार्ट हो तो उसे आसानी से समझा सकता है। और इम्तहान में बच्चे को भी यदि निर्धारित 35 मिनट में डायग्राम बनाना भी है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, तो इस तरीके के डायग्राम से काम चल जाएगा। उसे स्टूडेंट बना सकता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख भी सकता है। ऐसे ही जैसे ये डायग्राम है, तो या तो हम इसे सिर्फ डायग्राम बनाएं और लेबलिंग उसे फिर कंप्यूटर से टाइप करके कर लें, और उसका फिर जो है फ्लैग शीट पे यदि हम बनवाएं तो काम चलेगा। या तो यदि हम खुद हाथ से बना रहे हैं तो उसमें हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि लेटर का साइज कौन सा फॉन्ट यूज़ करें, या फिर लेटर का साइज कितना बड़ा हो जिससे कि वो क्लास में 50 बच्चों के क्लास में पीछे बैठे हुए बच्चे को भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो असल में इस तरीके के चार्ट बनाने की पहल बहुत कम लोगों ने की है। आज के समय की ये डिमांड है, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा है। ऑनलाइन क्लासेस तो जरूर हुए, लेकिन कुछ गांव में, सुदूर गांव में रहने वाले बच्चों को कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हुई, वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए। तो अब ये बच्चे जब कॉलेज में आएंगे तो उस समय टीचर्स के लिए भी समस्या होगी कि कैसे इतनी जल्दी कोर्स को कंप्लीट करें। ऐसे समय में इन टीचिंग एड्स की मदद की ज़रूरत पड़ेगी कि इन टीचिंग एड्स की मदद से बहुत कम समय में टीचर टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। तो उसमें लेटर का साइज हमें इस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल सीधी लाइन, 2 लाइनों के बीच में डायग्राम हो, और तब साइज कितना बड़ा हो। मैंने ये प्रैक्टिकली करके देखा है कि 2 जो चार्ट शीट हैं, ये साइज फिर भी छोटा है, इतने बड़े से नहीं। 2 चार्ट जोड़ करके बनाया जाए तो वो इतना बड़ा होगा कि उसमें क्लास में उसको टीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हमारी एनजीओ इस तरीके के चार्ट बनवाने का कार्यक्रम शुरू की है, जो कि बनवाने के बाद अब कॉलेजेस में भी प्रोवाइड किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा। और मैं टीचर से भी अपील करूंगा कि जो भी टीचर्स भी अपने आइडियाज़ से कुछ नए डायग्राम को इस तरीके से चार्ट बनवाना चाहें तो उससे हमारी एनजीओ उसको बनवा करके भी प्रोवाइड कर सकती है, और उसे वो उन्हें उसका एक पार्ट भी उन्हें मिल सकता है। एक ये नया कैरियर है, लोगों ने इसके बारे में सोचा नहीं कि चार्ट मेकिंग और मॉडल मेकिंग, बहुत सी चीज़ें जैसे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की बात है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, और उनमें मॉलिक्यूल्स को दिखाने के लिए छोटी छोटी जो प्लास्टिक की पाइपलाइन और उसके टिप्स पर जैसे बीड्स जोड़ करके थर्मोआराइड से जोड़ करके मॉलिकुलर मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ टीचिंग में इस्तेमाल की जा सकती है, जो कि लंबे समय तक फ़ायदा पहुंचाएगी टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।